नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्द जुड़ जाइए और सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए। जो हमने दृढ़ संकल्प आप सभी के लिए लिया है दोस्तों कि प्रत्येक दिन हम आपके लिए क्लास देंगे, और वो भी हमारी क्लासेस जो रहेंगी वो सुपर क्लासेस रहेंगी। आपकी 2 क्लासेस आपको प्रत्येक दिन मिलती रहेंगी। एक तो हमारी हिंदी की मिलेगी, दूसरी हमारी आपको संस्कृत की मिलेगी। संस्कृत में स्पेशल हमने आपके लिए टीईटी और सुपर टेट और सी टेट यानी ये तीनों के लिए हमने विशेष प्रकार से कक्षा चलाई गई है, और इसमें कोई शुल्क नहीं देना है आपको, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, फ्री आपके लिए रहेगा। और सभी मित्रों के लिए आप जोड़ लीजिए जिससे कि सभी मित्र इसका लाभ लें। बाकी हमने इसमें हिंदी का भी स्टार्ट किया है, तो जो आपके परिवार में आपके मिलने वाले जो सदस्य हैं या जो मित्र हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो वो हिंदी के लिए भी हमारे इसी चैनल पे आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी। और जिनने अगर कुछ पीछे की जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं दोस्त। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने ये संस्कृत में हमने इससे पहले जो सीखा था वो हमने सीखा था महेश्वर सूत्र। उन महेश्वर सूत्रों में दोस्तों हमने 14 महेश्वर सूत्रों को सीखा। उन 14 महेश्वर सूत्रों के जो विभिन्न नाम थे उन नामों से हमने जाना, लेकिन उसमें और फिर उसमें हमने कुछ क्रम भी देखा था कि किस तरीके से क्रम लगाया गया है। फिर हमने उसमें स्वर का भी देखा था, व्यंजन का भी देखा था कि हमारे 4 में हमारा स्वर की बात हुई है, फिर उसके बाद में 10 सूत्रों में हमारी व्यंजनों की चर्चा हुई है, तो ये भी सीखा था। उसके बाद में दोस्तों हमने उसमें क्रम भी देखा था, और बाद में हमें प्रत्याहार सीखना था। तो प्रत्याहार के लिए हम इसी वीडियो में आपको समझा देते हैं, प्रत्याहार भी समझाएंगे। बाकी जो है हमारा क्या रहेगा, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है इससे संबंधित हमारा रहेगा, ठीक है। तो देखिए उसमें जो हमने बस ज़्यादा नहीं, उसमें तो बस थोड़ा ही सा मैटर है जो हमें सीखना है कि प्रत्याहार। तो सबसे पहले सीख लेते हैं जो सूत्र होता है प्रत्याहार करने वाला सूत्र। ध्यान दीजिए, प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। तो अब ये पूछ लेता है कि प्रत्याहार करने वाला सूत्र बताइए, तो हमें सूत्र भी पता होना चाहिए कि प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है। तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र जो हमारा है वो क्या है, आदि आदिर अंत्यन, आदिर अंत्यन संहिता, ये सूत्र है। तो ये सूत्र हमारा क्या है, ये प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। जैसे दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने सीखा था सूत्र, देखिए 4 हम सूत्र लिखते हैं, वो भी किसके, अच के। अच किसे कहा गया था, स्वरों को कहा गया था, स्वर। और उस स्वर में हमने देखा था, जैसे हमने 4 सूत्र लिखेंगे, अ ई उ ऋ, रे ले क, ए ओ ग, ऐ औ च। अब देखिए ये 4 सूत्र हमने लिखे हैं, चारों सूत्रों में आपके स्वर हैं। अब देखिए इसमें ये तो हमने काउंट करे नहीं जाएंगे, ये तो हमने कल भी बताया था आपके लिए, मतलब इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो अंतिम हल होता है उस अंतिम हल को केवल रखा क्यों गया है, केवल आपका प्रत्याहार बनाने या प्रत्याहार की पूर्ति के लिए रखा गया है। क्योंकि जब हम प्रत्याहार को बनाते हैं तब हमें इस वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, और वो कैसे पड़ती है, जैसे हमने लिखा है अच, क्या लिखा, अच। अब अच लिखा तो अच में देखिए हमने क्या किया है, अच में आपका सबसे पहला वर्ण ये आ गया और अंतिम वर्ण आपका ये आ गया। तो इसलिए जो अच लिखा यानी कि आदि और अंत्यन, आदि माने जो पहले का है और अंत्यन मीन्स जो बाद का है, तो इनकी संहिता यानी कि इन दोनों को मिला दिया। देखिए सूत्र की भी एक्सप्लेन समझ लीजिए क्या है। सूत्र की एक्सप्लेन में कहा गया है कि जो आदि है, आदि का तात्पर्य होता है जो पहले, और कहा जो अंतिम है। तो जो आदि और अंतिम तक का जो उसके बीच के मध्य के जो वर्ण होते हैं उनको क्या होती है, उनकी संहिता होती है, उन्हें मतलब एक में ही बांध दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर सूत्र, हमारे सूत्र हैं 4, कितने हैं, 1 2
3 और 4, ये 4 सूत्र हैं, लेकिन हमने बांधा तो बांधा एक में ही बांध दिया, अच में बांध दिया। तो इसमें हमारा क्या रहा, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, यानी कि पहला और अंतिम ये रहा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत चला गया, अच के अंतर्गत चला गया। तो अच हमने यहाँ पर इस तरीके से बांध दिया, अर्थात यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है, आदिन अतिन संहिता। इस सूत्र के माध्यम से हमने इसको एक में यानी कि संहिता कर दिया, ठीक है, एकत्रित कर दिया। अब देखिए, अब यहीं पे हम बहुत सारे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं प्रत्याहारों के लिए, जैसे हमने अच बना दिया, यहीं से अगर अड़ बनाएंगे तो यहाँ से लेंगे अड़, अड़ भी ले सकते हैं, अड़ प्रत्याहार बना सकते हैं। यहाँ से आ से लेकर का तक बनाएंगे तो अक प्रत्याहार बना देंगे। उसके बाद में यहाँ से अच हो गया, और अब देखिए यहाँ पे एंग प्रत्याहार बनाएंगे तो ए हो जाएगा, एम हो गया प्रत्याहार। उक प्रत्याहार बनाएंगे तो हम यहाँ का वर्ण लेंगे और का बना देंगे, उक प्रत्याहार हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं। लेकिन महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने इसमें, जो महर्षि पाणिनि जो है प्रणेता हैं, इन्होंने क्या देखा कि हमें जितनी आवश्यकता मिली, समझी हमने, उतनी आवश्यकता के अनुसार हमने अपने प्रत्याहारों को बना लिया। बनाने के लिए प्रत्याहार आप अनंत बना सकते हैं, लेकिन जो हमें जरूरत पड़ी उन्हीं प्रत्याहारों को बना लिया। अब देखिए, यदि आप, जब आप यूपी टेट या सुपर टेट में आता है, यूपी टेट या सुपर टेट, तो इसमें जब आपसे पूछे तो आप प्रत्याहारों की जो संख्या है वो आप कितना लगाएंगे, 42। कितनी लगाएंगे, 42 को ही मानेंगे। लेकिन अगर 42 के साथ में अगर 43 भी मिल रहा है आपके लिए, 43, तो 43 भी आपका सही है, वहां पर 43 भी आपका सही रहेगा। अब देखिए, अगर दोनों आता है, जब दोनों आ जाए तो यदि आप, अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट दे रहे हैं तब आप 42 को ही माने। लेकिन जो हमारे भाई बंधु हैं, कुछ ऐसा है कि जो टीजीटी की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण प्रवेशिका है उसके माध्यम से अगर आप समझेंगे तो उसमें 43 प्रत्याहारों को माना गया है। अब 43वें प्रत्याहार अगर देखा जाए तो कौन सा माना गया है, तो एक रा प्रत्याहार है, इसको माना गया है। इस रा प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आपको प्राप्त होते हैं, एक तो होता है रा और दूसरा होता है ला, यानी कि ये 2 वर्ण आपको प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न हमारा कई बार बना भी है। बना ये है प्रश्न दोस्तों, पूछा गया है कि रा प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, तो वहां वर्ण दिए हुए थे, तो ध्यान रखना इसमें 2 वर्ण हमारे आए हुए हैं, एक तो रा, एक तो दूसरा ला आया हुआ है। तो ये हमारा 43 भी हुआ है। कहीं कहीं पे देखिए विद्वान और भी हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसको 43 की और 44 की भी संज्ञा दी है, बोले 44 भी होते हैं। तो 44 में उन्होंने यम को मान लिया, यम में जो अनुनासिक थे, अनुनासिक जो वर्ण थे, यानी कि जो पंचम वर्ण थे, उन वर्णों को काउंट कर लिया, बोले इसका भी एक प्रत्याहार मान लो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ध्यान रखो कि हमें कितना देखना है, 42। यदि आपको 42 मिलता है तो 42 मार के आप निकल लीजिए, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। यदि जो बंधु हमारे टीजीटी से भी संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो विशेष करके 43 को देखेंगे, अगर 42-43 मिल रहा है तो 43 को मारेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रत्याहारों पे चर्चा रही। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखेंगे, कुछ अपने उच्चारण स्थान को देखेंगे कि वर्णों का हम उच्चारण स्थान सीखें। तो यदि आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जो पाणिनि शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, उनकी संख्या 8 है। उनकी संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन कहीं कहीं पे ज़्यादा भी मिलती है, कहीं कहीं पे 7 भी मिलती है दोस्तों। लेकिन अगर सही सही एग्जैक्ट माना जाए तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो संख्या है वो 8 मानी गई है, ठीक है। वो किसकी संख्या मानी गई है, मतलब उच्चारण स्थानों की संख्या। अब हम उच्चारण स्थान को प्रारंभ करते हैं। देखिए उच्चारण स्थान से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से
बनते हैं। साथ में नोट भी करते रहिएगा, अपने नोट्स को भी तैयार करते रहिएगा। रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमें थोड़ा सा और हमारा मनोबल जो है और बढ़ता है, लगता है कि हाँ आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और हम भी आपके लिए, और जोश आ जाता है मेहनत करने का थोड़ा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, अब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं साथ में। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए जैसे कि हम वर्ण हैं और वर्णों को हम अपने मुख की ध्वनि से प्रस्तुत करते हैं। तो मुख की ध्वनि से जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो जीवा हमारी जिन जिन स्थलों पर जाके टकराती है या जिन जिन स्थलों को छूती है, ठीक है, कहने के लिए तो उन्हें स्पर्श भी कहा जाता है कि वो स्पर्श वर्णों में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे जब उच्चारण की बात आएगी तो जब हम ध्वनि को निकालेंगे तो हमें जोर तो देना पड़ेगा बोलने के लिए। तो जब हमारी जीभा जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से वहाँ स्पर्श करती है और वहाँ से जो ध्वनि निकलती है वही हमारा उच्चारण स्थान बन जाता है। जैसे हमने अगर सा कहा, दंत सा, तालब सा, तो हमारी जीवा उसी तरीके से अपनी एक्टिविटी करती है। जैसे हमने अगर पा बोलेंगे, पा फा बा, तो ऐसे में हमारे जो होंठ हैं, जो दोनों होंठ हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। तो इसके लिए इनके लिए क्या कह दिया गया, ओष्ठ कह दिया गया। जैसे हमने कहा ऋ ऋ, तो ये हमारी जीवा जो है ऋ करने से हमारी जीवा जो होती है बैक मारती है थोड़ा पीछे ऋ करने में, तो क्योंकि इसमें घर्षण थोड़ा हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में इसके लिए मूर्धा कह दिया गया। जब कोई शब्द हमने कहा जो जीवा हमारे जो ऊपर के भाग में टकराती है तो हमने उसे तालु कह दिया। तो इसी तरीके से हमने इनको उच्चारण स्थान भी दे दिया कि भाई ये वर्ण जो है इस स्थान में चले जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, कहते हैं कि भैया बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो उच्चारण स्थान भी बताते हैं और कैसे प्रश्न बनेगा ये भी हम आपको साथ में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, कहते हैं एक सूत्र के हिसाब से हम जब पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छा तैयार हो जाएगा। जैसे हमने कहा अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए एक सूत्र है, इस सूत्र को आप यदि पढ़ लेते हैं, इस सूत्र को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका कंटेंट एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसमें कैसे तैयार होगा, जब हमने पढ़ लिया कि भैया अकु विसर्जनीय नाम कंठा है तो कंठ के अंतर्गत आने वाले क्या क्या रहेंगे वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कहा है अ दिया है, क्या दिया है, अ दिया है। तो यहाँ हमने लिख लिया आ। अब जब भाई छोटा ले लिया तो इसका भाई भी हमें लाना पड़ेगा, दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। उसके बाद में देखा यहाँ पर क्या है, ये कु है, तो कु का तात्पर्य होता है का वर्ग। क्या होता है, का वर्ग होता है। उसके बाद में यहाँ से देखा का वर्ग के बाद में ये क्या है, ह है, तो हमने यहाँ पर ह लिख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ पर विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ज, विसर्जनीय लिखा हुआ है। विसर्जनीय का तात्पर्य है यहाँ पर कि विसर्ग, क्या है, विसर्ग है। उसके बाद में ये विसर्ग हो गया। अब देखिए अब का की ध्वनि को हमें देखेंगे कवर्ग में, तो कवर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे का, खा, गा, घा, अंग। ये हमारे जो वर्ण है ये हमारे कवर्ग के हो गए। तो देखिए अब इनका जो स्थान जाएगा वो सब क्या जाएगा, वो क्या जाएगा, कंठ। तो अब कंठ में पूछा जाएगा कि भैया बताइए कंठ के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा है। तो आप कैसे बताएंगे, जब आप अच्छे से जान लेंगे तो अच्छे से उसका आंसर भी दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जब कंठ की बात आ गई तो कंठ में देखिए क्या आ गया, ह्रस्व आ गया, दीर्घ आ गया, उसके बाद में क ख ग घ अंग हा और साथ में विसर्ग, और विसर्ग भी आ गया। तो ये सब जब आ गया तो ये सब हमारे क्या कहलाए गए, कंठ कहलाए गए दोस्तों। क्या कहलाए गए,
कंठ कहलाएगा। ये सब हमारी कंठ की ध्वनियाँ हैं। अब प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है तो आपसे, देखिए यहाँ से तो कम ही पूछता है क्योंकि ये तो सभी एकदम रट लेते हैं। आपको विशेष ध्यान देना होगा, आपको हा पे ध्यान देना होगा, आपको आ पे ध्यान देना होगा, आपको यहाँ विसर्ग पे ध्यान देना होगा। क वर्ग का तो विशेष आप याद ही रखेंगे जब पढ़ेंगे क वर्ग के लिए, तो कंठ की ध्वनि आप हिंदी में पढ़ेंगे तब भी वही निकलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे ही आपको याद किया आपको विशेष नाम कंठा, तो कंठ के अंतर्गत आने वाली सारी ध्वनियाँ आपके सामने प्रस्तुत हो गई। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मैं अपने में और भी थोड़ा सा सुधार कर सकूं। जहां पे इम्प्रूव करने की बात होगी मैं करूंगा, मेहनत कर रहा हूं, सब आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए अब एक हो गया, उसके बाद में हमने कहा दूसरे पे हमने कहा इचु ऐसा नाम तालु। अब देखिए इचु ऐसा नाम तालु, तो इचु ऐसा नाम तालु को अब हमने देखा, तो अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से जैसे हमने प्रथम समझाया था उसी तरीके से ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ई दिया हुआ है। अब देखिए ई दिया हुआ है तो ई के लिए देखिए यहाँ पर हमने हर्ष ई की है, उसके बाद में इसकी दीर्घी आ गई, इसका भी उच्चारण स्थान वही है। उसके बाद में चू है, चू का तात्पर्य होता है चावल, क्या होता है, चवर्ग। और चवर्ग में वर्ण आने वाले कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ, य, ये होते हैं। उसके बाद में कहा य और श, ये देखिए य और श, तो ये भी हमारे वर्ण आ गए। तो ये वर्ण हमारे किसके अंतर्गत चले गए, बोले भाई ये तो हमारा तालु हो गया, क्या हो गया, तालु। तो तालु के अंतर्गत ये पहुंच गए, क्योंकि ई जो है, जैसे हम अपने मुख की ध्वनि को ई कहेंगे ई, तो ये जीवा जो है हमारी तालु के भाग में टकरा रही है दोस्तों। जैसे हमने कहा च छ ज, तो बोल के देख लीजिए च छ ज, जो हमारी जीवा है वो कहाँ, जो मुख के ऊपरी हिस्सा है तालु उसमें जाके टकरा रही है। तो ये च छ ज झ य, ये और श और श, ये सब हमारे क्या है, ये तालु के अंतर्गत आए हैं। यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखना है, एक तो या का, दूसरा सा का रखना है। इसी सा के लिए हम तालब विषा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तालब विषा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। और बाकी ये चावर्ग में हो गया, बाकी इधर ई और हरसी या दीर्घी ये भी हमारे किस में चले जाएंगे, तालु में चले जाएंगे। तो दो हो गए यहाँ पर, एक तो कंठ पढ़ लिया हमने, दूसरा तालु पढ़ लिया। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम एक और सीखते हैं। तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, हमने कहा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम क्या कहा, मूर्धा। अब देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो जो विधि हमने इसमें अपनाई वो हमने इसमें अपनाई, वही हम विधि इसमें अपनाते हैं। वो कैसे अपनाएंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पर ऋण है, तो अब इस ऋण के लिए देखिए क्या करेंगे, एक तो ऋण हम करेंगे, दूसरा हम संस्कृत में हमारा दीर्घ भी ऋण होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टवर्ग है, क्या है, टवर्ग। अब टवर्ग में देखेंगे तो क्या होगा, ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये आ गए। उसके बाद में कहा टवर्ग हो गया, उसके बाद में रा, और उसके बाद में मूर्धन श, यानी कि इसमें र हमारा आ गया और उसके बाद में ये श आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें र और श ये भी ध्वनि आ गई, तो ये सब हमारे किस में चले जाएंगे, ये सब मूर्धा, ये सब हमारा किस में चला गया दोस्तों, मूर्धा में। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम वर्ण देख लेते हैं कि ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, दंत श है, ये सब कहाँ से देखते हैं, कैसे पता लग जाता है, जब हम उच्चारण स्थानों के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में हम विशेष ज्ञान हो जाता है, तो हम बहुत जल्दी सटाक से बताते हैं। ये नहीं बताते हैं ये पेट पटा सा आ गया, ये बड़ा सा आ गया, ये छोटा सा आ गया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी वही संज्ञा देते हैं जो हमारे व्याकरण शास्त्र में जिसके लिए जो संज्ञा दी गई है, हम उसी संज्ञा से इंगित करते हैं। जैसे अगर तालव्य श है तो तालव्य श कहेंगे,
दंत शाह है तो दंत कहेंगे, मूर्धन है तो मूर्धन कहेंगे। अभी हमें कितने शाह प्राप्त हुए दोस्तों? 2 शाह प्राप्त हुए हैं। अब आप कहेंगे एक तो बड़ा हो गया, एक तो पेट फटा हो गया, पर ऐसा नहीं है। ना सलजम वाला ना षटकोर वाला, कुछ नहीं। सिर्फ क्या कहेंगे? तालव्य शाह कहेंगे। और ये मूर्धा है, मूर्धा को मूर्धन्य भी कहा जाता है, तालु को तालव्य भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो शाह आया है ये मूर्धा शाह है, इसका भी ध्यान रखना। दूसरा रा है, रा भी हमारा मूर्धन है। और फिर इसमें ट ठ ड ढ ड़ ये भी हमारे वर्ग हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में ऋण, ये भी पूछ लेता है, वो कहता है ऋण का स्थान बताइए और ऋण का उत्तर उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उच्चारण स्थान के बारे में भी हमें जानकारी होगी। तो आज हमारे इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। 3 उच्चारण स्थानों के बारे में बता दिया है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अभी और बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो हमारी संभवतः और बन जाएगी, उसमें हम आपको पूरा उच्चारण स्थान क्लियर करा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिर प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमः संस्कृत है।